हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सब अच्छे होने के साथ साथ आप सभी का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं नंबर ऑफ जीरो के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 200 फैक्टोरियल प्लस 400 फैक्टोरियल, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बच्चों को अगर शायद मालूम नहीं होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो आइए वो समझ लेते हैं। मान लो कि बच्चों मैं 2 के पास फैक्टोरियल लगा लूं, इसका मतलब होता है बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस भी नंबर के पास फैक्टोरियल लगा होगा वहां से लेकर 1 तक हम गुणा करते हुए जाएंगे। मान लो कि मैं 5 के पास फैक्टोरियल लगा लूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। समझ आया बच्चों? फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर के पास फैक्टोरियल लगा होगा वहां से पीछे की ओर हम 1 तक गुणा करते हुए जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए उसको मिटा देता हूं। और भी एक बात बच्चों अच्छे से याद रखो, नंबर ऑफ जीरो निकलते टाइम जब भी हमें बीच में प्लस का साइन दिखाई देगा उसका भी एक लॉजिक है। आइए पहले वो लॉजिक को समझते हैं। मान लो कि बच्चों मैं तुम्हें 100 के साथ 50 को जोड़ने के लिए कह दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये तो आसान सी बात है। 1000 के साथ अगर मैं 200 को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये 1200। तो बच्चों देखिए, मेरा कहने का मतलब है जब मैं जोड़ रहा था यहाँ पे 2 जीरो था और यहाँ पे 1 जीरो था, लेकिन आखिरी में अगर मुझे पूछ लिया जाए आखिरी में कितने जीरो आएगा, तो 1 जीरो आ गया। यहाँ पे 3 जीरो था और यहाँ पे 2 जीरो था, अगर हमें पूछ लिया जाए इसको इससे जोड़ने पर आखिरी में कितने जीरो आएगा, तो कितने जीरो आ गया? 2 जीरो आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जिस भी टाइम हम जोड़ते हैं जिसके पास सबसे कम जीरो होगा आखिर में हमें उतने ही जीरो दिखाई दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, आखिर में कितने जीरो दिखाई दिया? 1 जीरो दिखाई दिया। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, आखिर में कितने दिखाई दिया? 2 दिखाई दिया। तो ये बात को अच्छे से ध्यान रखो, जोड़ते टाइम अगर हमें पूछ लिया जाए कि आखिर में कितने जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया जाए, तो जिसके पास सबसे कम जीरो होगा आखिर में हमारा उतने ही जीरो दिखाई देगा। समझ आ गया? चलिए उसको मिटा देता हूं ताकि तुम्हें इस क्वेश्चन को विस्तार से समझा पाऊं। क्वेश्चन देखिए, हमें 200 फैक्टोरियल और 400 फैक्टोरियल को जोड़ना है। हमें तो मालूम होता है 200 फैक्टोरियल छोटा होगा और 400 फैक्टोरियल बड़ा होगा। तो मैंने अभी क्या कहा, 2 नंबर को जब हम जोड़ेंगे जो सबसे छोटा होगा उसके पास जितना जीरो होगा हमारा आखिर में उतना ही जीरो दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमें, ये तो बड़ा नंबर है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ देखना है ये तो छोटा है इसके पास कितना जीरो है, इसके पास जितना जीरो हमें दिखाई देगा आखिर में उतना ही जीरो आएगा। तो मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेकर गुणा करते हुए 1 तक जाएंगे। तो 200 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 199 198, ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक गुणा करने पर कितने जीरो आएगा अगर हम ये पता लगा लेंगे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, 1 से लेकर कोई भी नंबर तक अगर हमें गुणा करने के लिए कहा जाए और उसमें कितना जीरो आएगा उसको हम कैसे निकालते थे? मैंने बताया था लास्ट को जो डिजिट आता है उसको 5 से भाग देंगे। तो 2 से आ गया, 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 40। कहां तक भाग देना है? जहां 5 से छोटा नंबर आ जाए, हो जाएगा 8। फिर भाग देंगे 5 से कम 5, तो 5 से छोटा आ गया तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 48 और 1 49। तो इससे हमें पता चल गया 1 से लेकर 200 तक अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कुल मिलाकर 49 जीरो आखिर में आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर किसी बच्चे ने ये प्लस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाया होगा तो वो क्या करेगा, 200 से लेकर 1 तक गुणा करने पर उसका तो 49 जीरो आएगा, फिर वो 400 से लेकर 1 तक गुणा कर देगा और उस 400 के भीतर कितना 5 आता है वो डिवाइड करके दिख लेगा, वहां पे उसको 99 जीरो दिखाई देगा। तो वो आखिर में क्या करेगा, ये 99 और ये 49 को जोड़ देगा और 148 उसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। वो ऑप्शन सी में टिक करके चला आएगा, जो कि हमारा 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? मैंने अभी तुम्हें बताया था जोड़ने के टाइम जहां पर भी सबसे कम जीरो होगा वही हमारा आखिर में आएगा। 49 हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमारा 100% सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन कह रहा है 100 200 300 ऐसे करते हुए 10,000 तक अगर हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा। मैं इसको इसे लिख सकता हूं
100 मल्टीप्लाई 1, फिर इसको 100 मल्टीप्लाई 2, ऐसे करते हुए इसको लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए बच्चों, ये दो दो एक पेयर बन जाता है और हर बार 100 हमारा कॉमन होता है। ये 100 कितने बार कॉमन होता है? देखिए आखिरी में 100 है, 100 बार कॉमन होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 100 का पावर 100। 100 हमारा 100 बार कॉमन रहता है, तो मैं लिख सकता हूँ 100 का पावर 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो अब क्या रह जाएगा? और रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे होते हुए 100 तक कॉमन रह जाएगा। देखिए पहले हम पता लगाते हैं 1 से लेकर 100 तक अगर हम गुणा करेंगे तो उसमें कितना 5 आता है। जितना 5 आएगा उतना 0 आएगा। तो मैंने क्या बताया था, आप 1 से लेकर कोई भी नंबर तक अगर हम कितना 5 आता है निकालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आखिरी नंबर को 5 से हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 20, फिर 20 को 5 से हटा देंगे, 5 चौके 20, तो कुल मिलाकर हो जाएगा कितना बार? 24 बार। तो बच्चा हमें तो पता चल गया 1 से लेकर 100 तक अगर हम गुणा करेंगे 5 24 बार आता है। तो इसका मतलब 24 तो 0 यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो 100 का पावर 100 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, सौ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं बच्चों, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का पावर 100, फिर 2 का पावर 100, फिर 5 का पावर 100 और 5 का पावर 100। तो 2 को छोड़ दो, 2 तो यहाँ पे भरा पड़ा है, यहाँ पे भी 100 बार है। 2 को छोड़ दो, 5 कितने बार है? जो कम बार है उसको हम देखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 500 बार है, यहाँ पे 500 बार है, कुल मिलाकर 5 कितने बार हो जाएगा? 200 बार हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक 5 कितने बार है? 26 बार है। तो 5 यहाँ पे 200 बार है, फिर 26 बार है, तो कुल मिलाकर आ गया 5 हमारा 226 बार है। अगर 5 हमारा 226 बार है और इस इक्वेशन में यहाँ पे तो 200 बार, ये तो 200 बार है, और इस बीच में 2 भी बहुत बार होगा। 2 तो हमारा भरा पड़ा है, 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं। 5 हमारा जितने बार होगा हमारा 0 उतने बार ही आएगा। तो 5 हमारा 226 बार है, इसका मतलब हमारा आखिरी में 0 226 बार ही आएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया हुआ सवाल आपके सामने है। चलिए उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल करते हैं। उसको बच्चे इसको देखते ही टिक मार लेंगे कि इसमें कोई 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 आने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है 5 और इवन नंबर। यहाँ पे तो इवन नंबर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे 5 कहाँ पे नहीं दिखाई देता है। इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे छोटा पावर किसका है? 3 का पावर 121, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 3 का पावर 121 कॉमन ले लेता हूं तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 और यहाँ पे रह जाएगा 1। इसी तरह बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा पावर 119 है, तो मैं 2 का पावर 119 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और रह जाएगा 1। यहां तक बात समझ में आ गया? देखिए बच्चों, ये 3 का पावर 121 को रहने दो, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 का पावर 1 हो जाएगा 3 -3 और यहाँ पे -1, तो कुल मिलाकर हो जाएगा -4। तो आखिरी में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? 5 आ गया। इसको मिटा देता हूं। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखिए 2 का पावर 119 रह जाए, उसको रहने दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का पावर 2, मतलब क्या, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 -1 -3 यानी कि आ जाएगा 1, उसको लिख दिया। यहां तक बात भेजे में घुसा कि नहीं बच्चों? तो देखिए हमें पता लगाना है 0 पाने के लिए कितना 5 है और कितना 2 है। देखो सर 2 तो यहाँ पे 119 बार है, भरा पड़ा है, लेकिन 5 कितने बार है? 5 सिर्फ एक ही बार है। तो 5 अगर एक ही बार है तो एक बार वो 2 के साथ पेयर बनाएगा,
इसका मतलब हमारा सिर्फ आखिरी में एक ही जीरो आएगा, जो कि हमारा आंसर है। देखते ही लग रहा था यहाँ पे कोई जीरो नहीं आएगा, लेकिन हमारा कितना जीरो आ गया, एक आ गया। एसएससी में बहुत बार इस तरह का सवाल पूछा गया है। तो विद्यार्थियों एक हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, एसएससी सीजीएल में इसी तरह और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैं उठाकर तुम्हारे लिए लाया हूं। चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए अभी जिस तरह का सवाल हमने किए थे ऐसा एक सवाल आपके सामने है, चलिए उसको भी उस तरह हल करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा पावर किसका है, इसका है। अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 8 का पावर 121, इसको मैंने कॉमन ले लेता हूँ तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 8 का पावर 2 माइनस 8 का पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे देखिए बच्चों छोटा पावर है इसका, और 3 का पावर 65 में कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा, 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 1 माइनस 1। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 का पावर 121 इसको रहने दो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का पावर 2 क्या आ जाएगा 64, और 8 का पावर 1 मतलब 8 और 1 यह जगह माइनस 9, तो क्या आ जाएगा 55 ही आएगा। इसको मिटा देता हूं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 का पावर 65 उसको रख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 9 और ये माइनस 3 माइनस माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए जीरो निकालने के लिए हमें क्या देखना है, हमारा कितना 5 है और कितना 2 है। देखिए बच्चों 5 तो हमें साफ साफ दिखा देता है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो 55 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे एक 5 मिल गया। तो कुल मिलाकर 5 मेरा कितना आ गया, 2 5 मेरा आ गया। 5 तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे तो इवन नंबर चाहिए, 2 भी चाहिए, हो कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे तो इवन नंबर है 8 है, तो 5 इवन नंबर के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इस 8 को भी हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे पता चल गया 2 यहाँ से 121 बार 121 बार 121 बार बहुत है, यानी कि 2 यहाँ पे भरा पड़ा है। लेकिन हमें पता लगाना था 5 कितना है, तो 5 2 बार है, इसका मतलब हमारा आंसर में आखिरी में हमारा 2 ही जीरो दिखाई देगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, आइए देखिए क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इन सब को अगर जोड़ेंगे आखिर में कितने जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी। तो ये सवाल को हल करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, जो मेरा पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था। जो ही बच्चा मेरा पिछला वीडियो को अच्छे से देखा होगा वो उसको आसानी से कर पाएगा। अगर कोई बच्चा चैनल में नया हो, पिछला वीडियो को मेरा नहीं देखा होगा, तो आइए पहले इसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चों मैंने बताया था जब भी हमें ऐसे एडिशन केस दिए दी जाए और उसमें कितने जीरो आएगा पूछ लिया जाए, तो तुम्हें एक चीज अच्छे से ध्यान रखना है। मान लो कि मैं तुम्हें कह दूं 100 के साथ 50 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप बता दोगे सर 150 आएगा, ये तो आसान सी बात है। अगर मैं लिख दूं तो क्या आएगा 102 आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो अच्छे समझिए बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो था और यहाँ पे 1 जीरो था। जब मैं इन दोनों को जोड़ दिया तो आखिरी में कितने जीरो आ गया, 1 जीरो आ गया। यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, आखिरी में मेरा कोई जीरो आया, कोई भी जीरो नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है बच्चों जब भी हमें कुछ नंबर को जोड़ने के लिए दे दिया जाए, तो अगर हमें पूछ लिया जाए आखिरी में कितने जीरो आएगा, तो हमें सिर्फ देखना है जो सबसे छोटा नंबर है उसके पास कितने जीरो है। छोटा नंबर के पास जितने भी जीरो होंगे हमारा आखिरी में उतना ही जीरो आएगा। अगर छोटा नंबर के पास कोई भी जीरो नहीं होगा तो हमारा आखिरी में कोई जीरो आने वाला नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे इन दोनों में से छोटा कौन है, ये है, इसके पास 1 जीरो था, 1 जीरो आया। यहाँ पे छोटा ये है, इसके पास कोई जीरो नहीं था, तो हमारा कोई जीरो नहीं आया। समझ आया बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएगा तो ये क्वेश्चन को देख के वो घबराएगा नहीं, और ये क्वेश्चन जैसे देख रहा है बच्चों को तो पसीना निकल जाएगा उसको देखकर, कितना डरावना सा बड़ा सा लग रहा है। लेकिन जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा इन चारों नंबर में से सबसे छोटा यही है, तो वो इसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, और ये तीनों का कोई काम ही नहीं। जो बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएगा इस क्वेश्चन में ऐसे घुस जाएगा कि उससे बाहर निकल नहीं पाएगा और उसका बहुत सारा टाइम
बर्बाद हो जाएगा और आखिरी में क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये तीनों का लेने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक छोटा सा नंबर को सॉल्व करना है। इसमें जितना जीरो आखिर में आएगा हमारा उतना ही जीरो आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे और ज्यादा स्पेस मिल सके तुम्हें आसानी से समझाने के लिए। तो बच्चों तुम्हें तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया और कुछ कुछ बच्चे ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है उनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जो ही बच्चा नहीं जानता होगा अच्छे से ध्यान से देखिए। फैक्टोरियल का मतलब है, तो मान लो कि मैं लिख दूं 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जिस नंबर के पास फैक्टोरियल लगा होगा उसी नंबर से पीछे की ओर 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना। जैसे कि 2 उससे पीछे 1। अगर मैं लिख दूं 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो जाएगा 5 से लेकर पीछे की ओर 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना। तो समझ में आ गया, जिस भी नंबर के पास फैक्टोरियल लगा होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। तो बच्चों यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 5 से लेकर 1 तक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120 एकम 120। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 120 और उसका पावर ही 5 फैक्टोरियल है, मतलब ये भी हो जाएगा 120। बच्चों समझ में आ गया? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बच्चों इसमें आखिर में कितने जीरो आएगा हम कैसे पता लगाएंगे? हमें मालूम है जीरो पता लगाने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है, कितना 5 है और कितना 2 है। देखिए बच्चों पहले हम देखेंगे इसमें कितना 5 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। इसका पावर 120, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 5 120, ऐसे लिख सकता हूँ। बच्चों आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगा और अगर कहीं पे लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि सबका पावर 120, मतलब इसका भी पावर 120 और इसका भी 120, इसका भी 120, इसका भी 120 और इसका भी 120, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है हमारे पास 5 कितने बार है, 5 120 बार है। तो 5 तो हमें मिल गया, 120 बार है और पता लगाना है 2 कितने बार है। 2 तो यहाँ पे भरा पड़ा है, आप सबको दिखाई देता होगा यहाँ पे 2 भरा पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है 5, मैंने बताया था जब भी हमें 2 और 5 का पेयर मिल जाए और जिसका पावर सबसे छोटा होगा उतना ही जीरो हमारा बन पाएगा। तो 5 तो हमारा 120 बार है और 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे 2 का क्या फायदा, उसके साथ पेयर बनाने के लिए उतना 5 नहीं है, 5 सिर्फ 120 है। इसका मतलब हमारा आखिरी में 120 जीरो ही बन पाएगा, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों आप सभी को तो ये आंसर दिखाई देता होगा ऑप्शन डी में है, इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बच्चों इसमें हमें ये पता चल गया प्लस वाला साइन में जब भी आएगा और हमें आखिर में कितना जीरो पूछा जाएगा हमें सबसे छोटा वैल्यू को लेकर चलना है। समझ आ गया? तो चलिए आज का सेशन का आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, मैंने तुम्हारे लिए उठा के लाया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एग्जाम में हमें इसी तरह की सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस सवाल को ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाते हैं। देखिए बच्चों इसको अगर मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर तोड़ सकते हो। फिर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हो। तो इसको कुल मिलाकर हम ऐसे तोड़ दिए। इसके बाद आएगा असली मजा। देखिए बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल मैंने वही बताया था, पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जिसके पास फैक्टोरियल लगा होगा वहां से लेकर पीछे की ओर हम उसको गुणा करते हुए जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 से लेकर 1 तक गुणा करेंगे। देखिए बच्चों हमें तो जीरो का पता लगाना है, तो हमें देखना है इसमें कितना 5 है। तो देखिए बच्चों 7 से अगर हम 1 तक गुणा करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक 5 आता है कि नहीं, 7 फैक्टोरियल के अंदर एक 5 आ रहा है। तो इसका पावर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल की जगह हमें लिख सकता हूँ इसका पावर फैक्टोरियल 6, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं। फैक्टोरियल 7 का मतलब तो ये हो गया, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है यहीं से लेकर यहाँ तक। दिखाई देता है ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 6 5 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720। तो इसका मतलब मैं इसको इसे लिख सकता हूँ 720 लिख सकता हूँ नहीं। तो कुल मिलाकर मुझे इस सब नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमें देखना है 5 कितनी बार है, तो 5 का पावर 720, इसका मतलब यहाँ पे 5 720 बार है। इससे हमें यह पता चल गया। फिर जब इसके पास जाएंगे 10 फैक्टोरियल, मतलब यह 10 से लेकर आ जाएगा 10 9 8 7 ऐसे आ जाएगा, एक 10 से लेकर 1 तक। यहाँ पे कितना 5 है, देखिए यहाँ पे तो एक 5 है, फिर यहाँ पे जो 10 है
यहाँ पे भी तो एक 5 होगा ना, समझ गए नहीं बच्चों। तो कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 5 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और उनका ये सब का पावर क्या हो गया, ये सब का पावर हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं और पावर को ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 120 बार है और भी एक 5 120 बार का, तो कुल मिलाकर 2 5 यहाँ है, एक होता है 120 बार, फिर और भी एक है 120 बार। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो चलिए अब ये लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिल सके तुम्हें आसानी से समझाने के लिए। तो बच्चों यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आखिरी पार्ट को देख लेते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे, देखिए बच्चों ये 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर ये जो 25 का पावर 25 रहता है, देखिए बच्चों 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का पावर 2 का पावर 25, ये भी सही है। लेकिन ये ए का पावर m का पावर n फॉर्मूले में चला जाता है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट रेसिस्टर का फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि जो m n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 50। तो ये हो जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन हमें साफ साफ पूछ रहा है आखिर में कितने जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है 5 कितनी बार है और इवन नंबर यानी कि 2 कितनी बार है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहले पार्ट में ये तो 3 पार्ट होगा, पहला और दूसरा और ये तीसरा। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्ट में कितने 5 और 2 आता है। तो बच्चों पहला पार्ट को अच्छे से देखिए, यहाँ पे तो 2 111 बार है और 5 53 बार है। तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या कितने बार जीरो आएगा, मैंने बताया था 2 और 5, 2 है 111 बार और 5 है 53 बार। मैंने बताया था जब भी 2 और 5 का पेयर होगा एक जीरो आएगा, लेकिन जिसका पावर सबसे छोटा होगा उतना ही जीरो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 53 जीरो हमारा आ सकता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमें पता चलता है बच्चों ये पहला पार्ट से हमारा 53 जीरो आ जाएगा। दूसरा पार्ट है, देखिए बच्चों यहाँ पे 720 120 120 कुल मिलाकर 960 बार 5 है। और 2 की तो बात मत करो, 2 तो यहाँ से भरा पड़ा है क्योंकि मैं सिर्फ 5 का लिखा हूँ, और जो 7 का फैक्टोरियल लिखा था उसके अंदर तो 6 था, 6 में भी 2 होता है, 4 में भी 2 होता है, 2 भी होता है, 10 का फैक्टोरियल में बहुत सारा 2 था, 8 4 6 ये भी शब्द में 2 था, तो 2 यहाँ पे भरा पड़ा है। इसका मतलब 5 सबसे कम था इसमें, तो यहाँ पे 960 जीरो बन सकता है। और ये तीसरा पार्ट को अगर मैं आऊंगा, देखिए बच्चों यहाँ पे 2 कितने बार है, यहाँ पे 2 है 42 बार और 5 है 50 बार। तो बच्चों इन दोनों का गुणा करने पर भी जोड़ा बन सकता है, लेकिन कितना जोड़ा बनेगा और कितना जीरो आएगा ना, जिसका पावर सबसे छोटा होगा तो 42 जीरो आएगा, क्योंकि 2 42 बार है, 5 50 बार होगा तो कोई बात नहीं, ये तो ज्यादा बार है, इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए इसको भी 50 बार होना चाहिए ना। तो बच्चों हमारा सबसे छोटा पावर है 2 का 42, इसका मतलब यहाँ से 42 जीरो बन सकता है। तो इसको मिटा देता हूँ। तो हमें पता चल गया ये थर्ड पार्ट से हमारा 42 जीरो बन सकता है। तो इस भाग से 53 जीरो, इस भाग से 960 जीरो और इस भाग से 42 जीरो बन सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कुल कितना जीरो बन सकता है। यही पे एक बात ध्यान देना है बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, जो कि उनका आंसर आ जाएगा 1055, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी को टिक करके चलाएंगे, जो कि हमारा 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई का साइन होता, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में सब जीरो इकट्ठा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो अभी हम इसको ऐड करके लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी हमें प्लस वाला केस दिखाई देगा और आखिर में कितने जीरो आएगा ये पूछ लिया जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, हमारा सबसे कम जीरो जहाँ पे है उतना ही जीरो आएगा। तो हमारा कम सबसे कम जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे 42 बार। तो कुल मिलाकर हमारा सही आंसर होगा 42। तो आखिर में हमारा कुल मिलाकर 42 जीरो ही दिखाई देगा। तो आप सभी को दिखाई देता होगा ये 42 हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी करोगे तो 100% गलत हो जाएगा। आई होप कि बच्चों तुम्हें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एडिशन वाले केस में हमें सबसे स्मॉलेस्ट जीरो जहां पे दिखाई देगा उसको लेना है, और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हमें सब जीरो को ऐड कर देना है। आई होप कि बच्चों नंबर ऑफ जीरो निकालने की जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, जो ट्रिक मैंने तुम्हें समझाया, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में अगर तुम्हारे सामने नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम उसको आसानी से कर पाओगे। वीडियो अगर सचमुच अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ उतना ही। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।